ये साचिनी क्यों नहीं आ रही अब तक? मैं इतना इंतजार नहीं करूंगा। मैं चला। अनजान, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले मेरी जान। स्मार्ट हूं इसीलिए हर बार तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है। फिलहाल ये बताओ मुझे बुलाया क्यों है? ये बताने के लिए कि जीत तो मेरी ही होगी, चाहे तुम जितना ही जोर लगा लो। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब तुम्हारा ये नकाब, चाहे जितना जोर लगा लो अनजान, अपनी जान को अनजान रखने का। एक दिन ये नकाब तुम्हें निकाल के ही रहूंगी, और वो एक दिन बहुत जल्द आएगा। और शायद वो ना भी आए। ये सब जाने दो। काल विजय रत्न को हासिल करने का रास्ता मिल गया है मुझे। कैसा रास्ता? कमजोरी, प्यार, परिवार। मतलब? उन दोनों चूहियों की कमजोरी है उनका परिवार। जब किसी अपने की जान जाती है ना अनजान, तो इंसान अपनी जान तक निकाल के दे देता है। और मुझे तो सिर्फ मेरा रत्न चाहिए। वैसे भी उस रक्षक की शक्तियां तो जागृत नहीं हुई होंगी ना अब तक, जो वो उन दोनों चूहियों का रक्षा कवच बना बैठा है। तो वो तो उनकी जान बचाने से रहा। तो यही सही वक्त है अनजान, उनकी किसी जान से प्यारे की जान को दाव पर लगाकर मैं अपना दाव खेल जाऊं, और उन दोनों को इतना कमजोर कर दूं कि उनकी वो ताकत, वो काल विजय रत्न मेरा हो जाए। और कौन है उनकी कमजोरी? किस पे वार करने वाली हो? सोचा नहीं है अभी, सोचूंगी। वैसे तो उनकी जान के प्यारों की बारात पड़ी है। तुम्हें कोई आइडिया है? रक्षिता! रक्षिता! मैंने देखा उनका मास्क उड़ रहा था। जो भी देखा आधा अधूरा ही देखा। कुछ तो सच में बहुत गलत हो रहा है। उनका जान से प्यारा कौन है? उनकी कमजोरी कौन है? तुम किसे नुकसान पहुंचाओगी, किसे मारोगी, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैंने तो बस तुम्हें आने वाले हादसे के समाचार सुनाए हैं, ताकि अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ जाए तो तुम टाइम पर वहां हाजिर रहो। रक्षिता! रक्षिता! समाचार समाप्त हुए। अब जो घटनाएं बताई उन्हें घटित भी तो करनी है। चलो, बहुत काम करने हैं मुझे। तुम्हें आगे की खबर देती रहूंगी और खबर लेती भी रहूंगी। चूहियाओं के प्यारों, जरा बच के रहना। चलती हूँ। इतनी जल्दबाजी में कहाँ भाग रही हो? आप चलिए मेरे साथ। कहाँ चलिए? आप चलिए मेरे साथ। एक मिनट। किस हक से इतना हक जता रही हो मुझ पर? आपकी बीवी होने के हक से। और वो? अब खबरदार, जो कहा कि डिवोर्स हो गया है, पहली बीवी नल एंड वॉइड और दूसरी आ गई, ये फालतू की बकवास मेरे साथ मत करना। चुपचाप चलिए। अब ये कहाँ ले आई तू मुझे? अच्छा, तो अब आप इस जगह से भी अनजान हैं।
आप अभी भी मेरे साथ ये लुका छुपी का खेल खेलना चाहते हैं? लुका छुपी मतलब? मतलब क्या मतलब? किन किन बातों का मतलब समझाओ रक्षित सर। आपको क्या लगता है आपकी और लावण्या की शादी हो गई है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको क्या लगता है कि मैं लाइफ में मूव ऑन कर गई और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपकी सोचने की हिम्मत भी कैसी हुई कि मैं एक टाइम पे 2 लोगों के साथ फ्लर्ट करूंगी? मैं आपको उस टाइप की लड़की लगती हूँ? दृष्टि, मैं चुप! एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। मैं आपकी पत्नी हूँ। दृष्टि, मेरी बात सिर्फ सुनो। दृष्टि नहीं, मिसेस शैगिल भी हूँ। जानते हो हमारी शादी उन हालात में नहीं हुई जिन हालात में होनी चाहिए थी, या फिर वैसे जैसे आप चाहते थे। पर शादी तो हुई है। मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति। ये मत कहना कि लावण्या आपकी पत्नी है। उसका नाम मत लेना इधर। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है मिस्टर शैगिल। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं जानती या आप मुझे नहीं जानते। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये भी जानती हूँ आप किस सिचुएशन में क्या करेंगे और क्या नहीं। आप वैसे नहीं हैं जो किसी भी लड़की छोड़िए। इनफैक्ट अगर मैंने ड्रिंक कर ली हो तो मेरा फायदा उठाए। जैसे मैंने आपको सुबह कहा था, आप चाहे मुझसे कितना भी झगड़ ले, आप वो है जो जरूरत पड़ने पर मेरी ढाल बन जाए, जो अपनी जान मुसीबत में डाल के मेरी जान बचा ले। आप वो है जो मैं हूँ। आप और मैं एक जैसे ही हैं मिस्टर शैगिल। कहना क्या चाहती हो? वही जो आपको मुझे कहना चाहिए था। मुझे आपके मुंह से सुनना था, पर मुझे कहना पड़ रहा है। अनजान कोई और नहीं, आप है। रक्षित बेबी, बेबी लावण्या, वो जरूरी काम से बाहर गया है। और वो इडियट स्टूपिड दृष्टि कहाँ है? लावण्या, मेरे लिए एक जरूरी काम करोगी तुम? मम्मी जी, ये भी कोई पूछने की बात है? अब तो मैं आपकी बहू हूँ। कहिए ना क्या काम करना है? आज शाम को प्रदोष पूजा है ना, पास में शिव जी का मंदिर है। उनके चरणों में रखी पवित्र मूली सबके लिए लेकर आओगी। पंडित जी तुम्हें दे देंगे। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। काउंट कर लेती हूँ ना, घर में कितने लोग हैं, कितनी लेकर आनी है? आप हैं, ओजस चाची, ऐश मैंने चाची। काउंट कर लिया है, पूरे 10 मूली लेकर आने हैं तुम्हें। पर मम्मी जी, घर में तो 11 लोग हैं। हाँ, दृष्टि को छोड़ के 10 लोग हैं। ओ, दृष्टि के लिए क्यों नहीं? क्योंकि अब वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। क्या हुआ? चुप क्यों है? कह दीजिए कि आप अनजान नहीं है। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं ही अनजान? क्योंकि जितना आप सोचते हैं उससे कई ज्यादा मुझे दिखाई देता है। मिसेस शैगिल, कौन मिसेस शैगिल? ऐसी मिसेस शैगिल? कहाँ की मिसेस शैगिल? हाँ, पति पत्नी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, और आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। ऐसा नहीं है कि तुमने भी मुझसे कुछ छुपाया नहीं। हाँ, तुमने इतना बड़ा राज छुपाया कि तुम भविष्य देख सकती हो। ये भी छुपाया कि दिव्या तुम्हारी बहन है। क्योंकि मैं और दिव्या आपको अच्छे से नहीं जानती थी, पर आप तो हमें अच्छे से जानते थे ना। आप चाहते तो आप हमें सब बता सकते। हाँ, मैं ही हूं अनजान। अब बोलो, क्या चाहती हो? क्या बोलूं, क्या कहूं? सॉरी बोलूं, कान पकड़कर माफी मांगूं? ओह गॉड, आप इंसान से सुपर हीरो बन गए। आपके पास इतनी सारी शक्तियां आ गई, पर दिमाग अभी भी वही आदमियों वाला है। I mean, वो हस्बैंड टाइप्स। आपको क्या लगता है आपके सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? ठीक है, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा ना। तो तुम बताओ कि मैं क्या करूं, बताओ। मुझसे बात कीजिए, मुझे बताइए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। साशनी क्या करने वाली है रक्षित साहब? और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये बताइए, उसे पता तो नहीं चल गया ना कि आप अनजान हैं? क्योंकि मैंने भविष्य देखा था, आधा अधूरा लेकिन देखा था, कि आपका नकाब उड़ रहा है और आपका चेहरा दिख गया। उसने देखा तो नहीं ना? नकाब तो उड़ा था, पर उस वक्त साशनी वहां नहीं थी। नकाब मैंने फिर से पहन लिया था और साशनी ने मेरा चेहरा नहीं देखा। आई होप ऐसा ही हो। उसने आपको कुछ तो बताया होगा कि वो क्या करने वाली है, क्या सोच रही है, उसका प्लान क्या है। यही पता करने की कोशिश मैं भी कब से कर रहा हूं। बस इतना जानता हूं, जब आखिरी बार साशनी को मिला था तब उसने यही कहा था कि वो दिव्य दृष्टि की कमजोरी को ढूंढ रही है। उनके किसी अपने पे वार करेगी, उसे मार देगी, ताकि वो उन दोनों को कमजोर कर सके और उनसे तुम दोनों से उस रत्न को हासिल कर पाए। क्या?
हाँ, यही कहा था उसने।